राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, हनुमत पुराण के इस विशेष सीरीज के 5वें दिन में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे हनुमान जी ने अशोक वाटिका का विध्वंस किया, माता सीता से भेंट की और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। आज के इस अंक में हम जानेंगे उस ऐतिहासिक क्षण के बारे में जब पवन पुत्र और लंकेश का पहली बार सामना हुआ। कैसे हनुमान जी ने रावण की भरी सभा में उसका अहंकार चूर चूर किया और अंततः कैसे रावण की सोने की लंका को राख के ढेर में बदल दिया। चलिए भक्ति और साहस के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। रावण की सभा में पिता के सम्मुख पहुंचकर मेघनाथ ने कहा, इस असाधारण वानर ने हमारे अनेक वीर राक्षसों के प्राण ले लिए हैं। मैं इसे ब्रह्मा के वर प्रभाव से बांध कर ले आया हूँ। अब आप मंत्रियों से परामर्श कर जैसा उचित समझे वैसा करें। नीति निपुण हनुमान जी ने राक्षस राज की अद्भुत सभा को ध्यान पूर्वक देखा। तपते हुए स्वर्ण के समान तेज और बल से संपन्न राक्षस राज दशानन नाना प्रकार के रत्नों से चित्रित स्फटिक मणि से बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर बैठा था। उसके मस्तक सोने से बने हुए बहुमूल्य एवं दीप्तिमान मुकुट से उद्भाषित हो रहे थे। मंत्र तत्व को जानने वाले दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व तथा निकुंभ, ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उसके पास बैठे थे। महावीर श्री हनुमान भयानक राक्षसों से पीड़ित होने पर भी अत्यंत आश्चर्य से दशग्रीव को देख रहे थे। दीप्तिशाली राक्षस राज के तेज से प्रभावित होकर धर्म मूर्ति श्री पवन पुत्र हनुमान ने मन ही मन कहा, इस अद्भुत रूप, अनुपम शक्ति और आश्चर्यजनक तेज से संपन्न रावण में यदि प्रबल अधर्म न होता तो यह दशानन इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। दैत्यराज रावण ने अपने सम्मुख पिंगलाक्ष, पिंगकेश और पिंगरोमा नामक शिरोमणि हनुमान जी को देखकर रोष से जल उठा। उसने अपने सामने बैठे हुए कज्जलगिरी के समान कृष्णवर्ण अपने मंत्री प्रहस्त से कहा, प्रहस्त, इस बंदर से पूछो तो सही, यह कौन है, कहाँ से आया है, इसके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, इसने अशोक वाटिका को क्यों ध्वस्त कर दिया है तथा इसने योद्धाओं के साथ मेरे प्राण प्रिय पुत्र को क्यों मार डाला। प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, वानर, तुम घबराओ मत, धैर्य रखो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? यदि तुम सच सच बता दो तो तुम्हारी कोई क्षति नहीं होगी, मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। श्री राम भक्त हनुमान जी त्रिलोक विजयी रावण के सभा में भी सर्वथा निशंक और निर्भय थे। उन्होंने मन ही मन परम प्रभु श्री राम का स्मरण किया और कहना प्रारंभ किया, लंकाधिपति रावण, जिन अत्यंत महामय परम प्रभु का आश्रय ग्रहण कर माया निखिल सृष्टि की रचना करती है, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से शेष जीव वनों एवं पर्वतों सहित समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं और जिन प्रत्येक युग में गौ, ब्राह्मण, देव समुदाय एवं धर्म की रक्षा तथा तुम्हारे जैसे धरती के भारभूत राक्षसों को दंड देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, मैं उन भगवान श्री राम का दूत हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, उन श्री दशरथ कुमार ने भगवान शंकर के उस कठोरतम धनुष को मृणाल तुल्य तोड़ डाला जिससे तुम हिला तक नहीं सके थे। खरदूषण और त्रिशला को 14,000 राक्षसों के साथ अकेले मार डाला। वही श्री राम को तुम नहीं जानते? अरे, तुमको अपनी काख में दबा रखने वाले बाली को उन्होंने एक ही बाण से मार डाला। तुम उन्हें ना जानने का स्वांग भले ही रच लो, पर वे तुम्हें कैसे भूल सकते हैं जिनकी सती पत्नी को तुम चोरों की तरह चुरा कर ले आए हो। रावण, तुम अच्छी प्रकार देख और समझ लो, मैं उन्हीं सर्वशक्ति संपन्न परम प्रभु श्री राम का दूत, परम प्रतापी पवन देव का पुत्र हनुमान हूँ।
किष्किंधाधिपति श्री राम सखा सुग्रीव ने माता सीता की खोज के लिए व्यग्र होकर कोटि कोटि वीर वानर भालुओं और चारों को दिशाओं में भेजा है। उन्हीं का भेजा हुआ मैं 7 योजन सागर नांग कर यहाँ आया हूँ। मैंने माता सीता का दर्शन कर लिया है। तुम भगवती सीता को लंका का विनाश करने वाली कालरात्रि ही समझो। रावण, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों का संहार करके फिर उनका नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा, त्रिनेत्र त्रिपुरारी, सहस्त्रक्ष, इंद्र, देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा यश, ये सब मिलकर भी श्री राम जी के सामने नहीं टिक सकते। मैं तो प्रभु के आदेशानुसार माता सीता का दर्शन करने गया था। मुझे जोर की भूख लगी थी, इस कारण फल खाने लगा। अपने स्वभाव के अनुसार मैंने वृक्षों को तोड़ा, किंतु तुम्हारे सैनिक मुझ पर प्रहार करने लगे। भला अपना शरीर किसे प्रिय नहीं है, अतः जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उन्हें मार डाला। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अपराध तो तुम्हारे पुत्र ने किया है। तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, मैं यहाँ अन्याय पूर्वक बांधकर लाया गया हूँ। कपीश्वर हनुमान जी की चतुरता पूर्ण वाणी सुनकर देवगण प्रसन्न हो उठे और राक्षसगण भयाक्रांत हो कांपने लगे। श्री राम जी की शक्ति की महिमा सुनकर उनका मनोबल गिर गया। रावण क्रोध पूर्वक दांत पीसने लगा, परंतु परम बुद्धिमान मंगल मूर्ति श्री हनुमान दशग्रीव के यथार्थ हित के लिए अत्यंत शांति पूर्वक उपदेश करते रहे। लंकाधिपति, तुम ब्रह्मा जी के अति उत्तम वंशों में उत्पन्न हुए हो तथा पुलस्त्य नंदन विश्वा के पुत्र और कुबेर के भाई हो, अतः तुम तो देहात्म बुद्धि से भी सक्षम नहीं हो, फिर आत्मबुद्धि से भी राक्षस नहीं हो। इसमें तो कहना ही क्या है, तुम सर्वथा निर्विकार हो। इसलिए शरीर, बुद्धि, इंद्रिया और दुखादि ये ना तुम्हारे हैं और ना तुम इनके हो। इन सब का कारण अज्ञान है और स्वप्न दृश्य के समान ये सब असत है। यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे आत्म स्वरूप में कोई विकार नहीं है, क्योंकि अद्वितीय होने से उसमें कोई विकार का कारण ही नहीं है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र होने पर भी लिप्त नहीं होता है किसी भी गुण दोष से, उसी प्रकार तुम देह में रहते हुए भी सूक्ष्म रूप होने से उसके दुखादि विकारों से लिप्त नहीं होते। आत्मा देह, इंद्रिय, प्राण और शरीर से मिला हुआ है। इसी बुद्धि ही सारे बंधनों का कारण है और मैं चिन्मात्र, अजन्मा, अविनाशी तथा आनंद स्वरूप ही हूँ। इस बुद्धि से जीव मुक्त हो जाता है। पृथ्वी का विकार होने से देह भी अनात्म है और प्राण वायु रूप ही है, अतः यह भी आत्मा नहीं है। अहंकार का कार्य मन अथवा प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो चिदानंद स्वरूप, अविकारी तथा देहादि के संघात से पृथक और उसका स्वामी है। वह निर्मल और सर्वदा उपाधि रहित है। उसका इस प्रकार ज्ञान होते ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। अतः हे महामते, मैं तुम्हें मोक्ष का साधन बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। भगवान विष्णु की भक्ति बुद्धि को अत्यंत शुद्ध करने वाली है। उसी से अत्यंत निर्मल आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव होता है और उससे दृढ़ बोध हो जाने पर मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। इसलिए तुम प्रकृति से परे पुराण पुरुष, सर्वव्यापक, अनादि नारायण लक्ष्मीपति हरि भगवान का भजन करो। अपने हृदय में स्थित शत्रुभाव रूप मूर्खता को छोड़ दो और शरणागत वत्सल श्री राम का भजन करो। सीता जी को आगे कर अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित भगवान श्री राम की शरण में जाकर उन्हें नमस्कार करो। इससे तुम भय से छूट जाओगे और पुरुष अपने हृदय में स्थित अद्वितीय सुख स्वरूप परमात्मा श्री राम का भक्ति पूर्वक ध्यान नहीं करता, वह दुख तरंगावली से पूर्ण संसार समुद्र का पार कैसे पा सकता है।
यदि तुम भगवान श्री राम का भजन नहीं करोगे तो अज्ञान रूपी अग्नि से जलते हुए अपने आप को शत्रु के समान सुरक्षित नहीं कर सकोगे और उसे अपने किए हुए पापों से उत्तरोत्तर नीचे की ओर ही ले जाओगे, तो फिर तुम्हारे मोक्ष की कोई संभावना न रहेगी। असुर राज, मैं तुमसे पुनः पुनः विनती प्रार्थना करता हूँ कि तुम माता सीता को अत्यंत आदर पूर्वक आगे करके भगवान के समीप चलो और उनके चरणों में गिरकर अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग लो। विश्वास करो, वे दयाधाम श्री राम तुम्हें निश्चित ही क्षमा कर देंगे। फिर तुम लंका में निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। तुम्हारा लौकिक और पारलौकिक जीवन सुधर जाएगा, सफल हो जाओगे, तुम धन्य हो जाओगे। भक्तवर्षी हनुमान जी ने 10 ग्रीव के परम कल्याण के लिए उसे अमृतोपम उपदेश दे रहे थे, किंतु भाविवश दुर्बुद्धि राक्षस राज को वह बहुत अप्रिय लगा। उसके नेत्र लाल हो गए। अत्यंत कुपित होकर उसने कहा, वानराधम दुष्ट बुद्धे, मेरे सामने तू अनर्गल प्रलाप करने का दुस्साहस कैसे कर रहा है? वनवासी राम और सुग्रीव की क्या शक्ति है? पहले तो मैं यहीं तेरा वध करता हूँ और फिर सीता को मारकर तेरे राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को भी उनकी सेना के सहित मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा। दशानन की मिथ्या और डरपोक्ति को विशुद्धात्मा श्री हनुमान जी के लिए सह लेना संभव नहीं था। दांत किटकिटाते हुए उन्होंने कहा, अधम राक्षस राज, तेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है, इसी कारण तू प्रलाप कर रहा है। मैं भगवान श्री राम का सेवक हूँ, मेरी शक्ति और पराक्रम की तू कल्पना भी नहीं कर सकता। तेरे जैसे कोटि कोटि पापात्मा मेरी समानता करने में समर्थ नहीं है। दुरात्मा रावण प्रज्वलित क्रोधाग्नि से जल उठा। उस असुर ने चिल्लाते हुए अपने असुरों को आज्ञा दी, राक्षसों, तुम इस वानर का वध कर डालो। अनेक वीर राक्षस कपीश्वर की ओर झपटे ही थे कि वार्तालाप कुशल विभीषण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता रावण को शांतिपूर्वक समझाते हुए कहा, वीरवर लंकेश, धर्म की व्याख्या करने, लोकाचार का पालन करने अथवा शास्त्रीय सिद्धांत को समझने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप क्रोध को त्याग कर विचार करें। सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होता। वह भला हो या बुरा, शत्रुओं ने उसे भेजा है, अतः यह उन्हीं के स्वार्थ की बात करता है। दूत सदा पराधीन होता है, अतः उसे कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। दूत के लिए अंग भंग आदि अन्य प्रकार के बहुत से दंड हैं, आप उनमें से किसी का उपयोग कर सकते हैं। अनुज विभीषण के देश काल से उपयुक्त हितकर वचन सुनकर नीतिज्ञ रावण ने कहा, विभीषण, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु वध के अतिरिक्त इसे दूसरा कोई दंड अवश्य देना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, वही उसका आभूषण है, अतः यथाशीघ्र इसकी पूंछ जला दी जाए। यह दुमकट्टा बंदर अपने वनवासी स्वामी के समीप जाकर उसे स्वयं काल के गाल में खींच लाएगा। दशानन ने पुनः आज्ञा दी, असुरगणों, तिरस्कार करते हुए इसको लंका की सड़कों, चौराहों और गलियों में घुमाओ और अंत में इसकी पूंछ में आग लगा दो। परम पराक्रमी अंजनेय पुत्र हनुमान ने प्रभु की कार्य सिद्धि के लिए अपने दिव्य आकार को छिपा रखा था। लंकाधिपति रावण का आदेश पाते ही मूढ़ राक्षस घृत और तेल डुबा डुबा कर चीथड़े और वस्त्र उनकी पूंछ पर लपेटने लगे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी कर दी। दुष्ट दशानन के आज्ञा पालक असुर हनुमान जी की पूंछ में जितने वस्त्र लपेटते वह उतनी ही लंबी हो जाती। कपिराज की इस क्रीड़ा से लंका में वस्त्र एवं तेल घृत का अभाव होने लगा, पर असुर कब मानने वाले थे। उक्त राक्षसपुरी में जहां से जितना वस्त्र, तेल और घृत प्राप्त हुआ, सब एकत्र कर लिया। वस्त्र को पूंछ में अच्छी प्रकार लपेटकर उसे दृढ़ रज्जु में बांध दिया गया और फिर असुरों ने उसे अच्छी प्रकार भिगो देने से बचे खुचे तेल और घी को भी ऊपर से उड़ेल दिया। दृढ़ रज्जु में जकड़े हुए हनुमान, श्री केशी किशोर और राक्षस
पकड़कर प्रसन्नता पूर्वक ले चले। वे शंख और भेरी बजा बजाकर उनके अपराधों की घोषणा करते हुए उन्हें गली गली घुमाने लगे। राक्षस और उनके बच्चे शत्रुदमन श्री हनुमान जी के पीछे पीछे ताली बजाते, उन्हें गाली बकते, घूसा मारते, उनके बाल नोचते तथा उन पर कंकड़ पत्थर फेंकते हुए चल रहे थे। किंतु परम बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने प्रभु के कार्य की सिद्धि के लिए मन में तनिक भी दुख मानकर सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक सह लिया। उन्होंने रात्रि में दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए उस नगर को अच्छी प्रकार नहीं देखा था और अब वे रावण प्रदत्त इस दंड से राक्षसों की विशाल पुरी में विचरते हुए उसे भली भांति देखने लगे। इस प्रकार उन्होंने अनेक अद्भुत विमान, सुंदर चबूतरे, वशीभूत गृह पंक्तियों से घिरी हुई सड़कें, चौराहे, छोटी बड़ी गलियां, घरों के मध्य भाग, गढ़, द्वार एवं प्रख्यात राक्षसों के आवास आदि सब महत्वपूर्ण स्थान ध्यानपूर्वक देख लिए। राक्षसों ने हनुमान जी को बांधकर लंका में सर्वत्र घुमाया और जी भरकर उनका तिरस्कार किया। तत्पश्चात प्रमुख चौराहे पर आकर सब श्री हनुमान जी को घेर कर खड़े हो गए। चारों ओर हर्षोल्लास की ध्वनि होने लगी। उसी बीच रावण के एक प्रमुख वीर ने पूंछ में आग लगा दी। अग्नि प्रज्वलित हुई और राक्षस राक्षसियां सब हर्षों से ताली पीट पीट कर नाचने लगे। बल बुद्धि निधान हनुमान जी के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। अब उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया। बस असुरों द्वारा बांधा गया बंधन ढीला पड़ गया। शिव पवन पुत्र बंध मुक्त होकर फिर उन्होंने वृहदाकार रूप धारण किया और उन्होंने वेग पूर्वक अपनी पूंछ घुमाई थी कि राक्षस सहम गए, किंतु हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ से ही मारना आरंभ किया। हनुमान जी की पूंछ का आघात वज्रपात की सदृश हो रहा था। बालक, युवा और वृद्ध, राक्षस, नर नारी भयभीत होकर भागने लगे, किंतु वे जहां भी भागते पूंछ वहीं उन्हें काल सर्प की भांति लपेट लेती। अग्नि ज्वाला में झटपटाते हुए असुर पृथ्वी पर जोर से पटके जाते, तड़पने पे भी नहीं पाते, तुरंत मर जाते। इस प्रकार वहां एकत्रित समस्त असुरों का वध कर हनुमान जी लंका की एक अत्यंत विशाल गगनचुंबी अट्टालिका पर चढ़ गए। जिस समय पवन नंदन हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही थी, उसी समय एक भयंकर राक्षसी ने दौड़कर माता जानकी से कहा, सीते, तुम जिस बंदर से बात कर रही थी उसे बांधकर उसकी पूंछ में आग लगाई जा रही है। उसे अत्यंत अपमान के साथ लंका की गलियों में घुमाया गया है। माता जानकी सहसा कांप उठी। उन्होंने दृष्टि उठाकर देखा, विशाल लंकापुरी में अग्नि की प्रचंड ज्वाला फैली हुई थी। उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर अग्निदेव से प्रार्थना की, हे अग्निदेव, यदि मैं अपने प्राणनाथ पति देव की विशुद्ध सेविका हूँ और यदि मुझ में तपस्या तथा प्रतिव्रत का बल है, तो तुम पवन पुत्र हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। एक तो पतिव्रत की ये अमित शक्ति, पतिव्रता देवी इच्छा होने पर संपूर्ण सृष्टि को उलट पुलट कर सकती है। उन्होंने निखिल सृष्टि की स्वामी जगजननी मूल प्रकृति स्वयं शक्ति की प्रार्थना तीखी लपटों वाले अग्निदेव श्री हनुमान जी के लिए शांत भाव से जलने लगे। उनकी शिखा प्रदक्षिणा भाव से उठने लगी। स्वयं हनुमान जी चकित होकर सोचने लगे, अरे अग्नि तो प्रज्वलित है, इसके स्पर्श से विशाल अट्टालिकाएं धाएं धाएं जल रही हैं, किंतु मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। निश्चित ही माता सीता की दया, मेरे परम प्रभु के तेज तथा मेरे पिता की मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मेरे लिए शीतल बन गए हैं। जय श्री राम। उस विशाल गगनचुंबी अट्टालिका में आग लगाकर भयानक मूर्ति श्री हनुमान जी दूसरे महल पर कूदे। उस समय उनकी भीषण गर्जना से आकाश विदीर्ण हो रहा था। उस गर्जन माज से कितने ही असुरों का प्राणघात हो गया। राक्षस पत्तियों के गर्भ गिर गए और बड़े बड़े वीर राक्षस का हृदय कांप उठा। जय श्री सीताराम। रावण के महान दुर्ग का ध्वंस करते हुए हनुमान जी महान वेगशाली उछलकर प्रहस्त के महल पर पहुंच गए
और उसमें आग लगाकर महापार्श्व के घर में आग लगाते हुए श्री रामदूत ने क्रमशः वज्रदंष्ट, शुक, बुद्धिमान, शारण, इंद्र विजयी, मेघनाथ, गगन जम्बुमाली और सुमाली के महलों को फूंक दिया। उस समय अग्नि की भयानक लपटों में अरुण वर्ण श्री मारुतराज आत्मा प्रत्यक्ष काल की मूर्ति प्रतीत हो रहे थे। अत्यंत भयभीत असुर उनकी ओर देखने का साहस भी नहीं कर पा रहे थे। अमित वेगशाली कपीश्वर ने अद्भुत स्फूर्ति थी। वे एक महल पर जाकर अपनी प्रज्वलित पूंछ से उसके आंगन, द्वार और वातायनों में प्रवेश कर इतनी शीघ्रता से आग लगाकर दूसरे महल पर कूद पड़ते कि विश्वास करना भी कठिन था। यहाँ एक ही हनुमान जी हैं। राक्षसों को सर्वत्र सभी महलों पर मरकटाधीश श्री हनुमान जी ही आग लगाते हुए दिख रहे थे। इस प्रकार हनुमान जी ने अत्यंत शीघ्रता से रश्मिकेतु, सूर्य, शत्रु, दंष्ट, राक्षसारोम्स, रणोन्मत्त, ध्वजग्रीव, भयानक विद्युज्जीव, हस्तिमुख कराल, विशाल, शोणिताक्ष, मकराक्ष, नारांतक, कुंभ, दुरात्मा, निकुंभ, यश शत्रु और ब्रह्मशत्रु आदि समस्त प्रमुख राक्षसों के भवन तथा अश्वशाला, गजशाला, अस्त्रशाला, सैन्य शिविर आदि में आग लगा दी। उसी समय अपने पुत्र के कार्य में सहायता करने के लिए पवन देव तीव्र गति से बहने लगे। इस कारण आग और भी अधिक प्रज्वलित हो गई। सोने, चांदी तथा रत्नों के महल पिघल पिघल कर बहने लगे। लंका के स्त्री, पुरुष और बालक, वृद्ध सभी असुरों में त्राही त्राही मच गई। लाखों असुर इस अग्निदाह में से काल के गाल में चले गए। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। सबको अपने प्राणों के लाले पड़े थे। अन्न, वस्त्र, आभूषण, गज, अश्व, खच्चर, रथादि जहां से तहां अग्नि में जल रहे थे। अपने प्राण के सम्मुख उनकी चिंता कौन करता। अनाथ और असहाय की भांति रावण की लंका प्रचंड अग्नि में धाएं धाएं जल रही थी। पशु, स्त्री, बच्चे चीख पुकार कर रहे थे, पर असुर कुछ नहीं कर पा रहे थे। उधर जिन घरों में अग्नि कुछ शांत होती, हनुमान जी उनमें पुनः अग्नि प्रज्वलित कर देते। वे लंका को उलट पलट कर जला रहे थे। अपने दुर्लभ अलौकिक भवन को जलते देखकर दशग्रीव का हृदय कांप उठा, पर अपना मनोगत भाव छिपाते हुए उसने राक्षसों को आज्ञा दी, वीरों, इस अधम वानर को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। स्वामी का आदेश प्राप्त हुआ और मेघनाथ आदि वीर शस्त्र धारण कर एकत्र हुए, किंतु वे किसे पकड़े। वे जिधर जिस अट्टालिका पर दृष्टि डालते, उन्हें उधर उसी अट्टालिका पर हनुमान जी की काल तुल्य भयानक मूर्ति दिख जाती। हनुमान जी ने अपने वज्र तुल्य प्रज्वलित पूंछ लंबी की, बस कितने ही वीर उससे झुलस गए, कितने ही उस पूंछ के प्रहार से ही व्याकुल होकर गिर पड़े। प्रबल प्रभंजन और भयंकर ज्वाला में असुर वीर कुछ नहीं कर सके। उन्होंने रावण के सम्मुख अपनी विवशता व्यक्त की। रावण के वश में लोकपाल और यम थे। उसने उन्हें भेजा। लंका दाहक श्री हनुमान जी ने यम को अपने मुंह में रख लिया और लोकपाल उनकी पूंछ की साधारण चोट सह न सका। वे प्राण लेकर भागे। यम की अनुपस्थिति में सृष्टि का कार्य स्थगित हो गया। प्राणियों की मृत्यु कैसे हो। देवताओं सहित हंसारूण चतुर्मुख ब्रह्मा ने आकाश से कालमूर्ति श्री हनुमान जी से वंदना की। मंगल मोद निधान हनुमान जी ने यम को छोड़ दिया। यम ने मन ही मन संकल्प किया कि अब मैं प्रभु भक्तों के समीप कभी नहीं जाऊंगा। अंत में रावण ने मेघों को वृष्टि के द्वारा अग्नि बुझा देने की आज्ञा दी। उमड़ते हुए सजल जलद लंका पर घिर आए। घनघोर वर्षा होने लगी, किंतु उस वर्षा का हनुमान जी द्वारा लगाई गई आग पर उल्टा ही प्रभाव पड़ा। जल की बूंदें तप्त तेल और घृत की तरह प्रज्वलित अग्नि को और भी सहायता कर रही थी। जैसे जैसे वर्षा होती, आग उतनी ही तीव्र होती जाती थी। विचित्र दशा थी। बादल इधर तो अग्नि की लपटों से जल जाते हैं और उधर उनके शरीर ग्लानि से गले जाते हैं। सब मेघ शुष्क होकर सकुचाकर पुकारने लगे। हम लोगों ने
12 सूर्य देखे, प्रलय की अग्नि देखी और कई बार शेष जी के मुख की ज्वाला भी देखी, परंतु कभी जल को घृत के समान हुआ नहीं सुना। यह महान आश्चर्य श्री कृषि नंदन ने कर दिखाया है। मेघों के वचन सुनकर मंत्रीगण सिर घुमाने लगे और रावण से बोले, यह सब ईश्वर की प्रतिकूलता का विचार फल है। सोने की लंका धाएं धाएं जल रही है, वहां के समस्त प्राणी चीख पुकार कर रहे हैं, पर उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मंदोदरी आदि रानियां बिलखती हुई चिल्ला रही थीं, हमने पहले ही इस 10 मुँहे को मना किया था कि सती जानकी को उनकी पति के यहाँ भेज दे, श्री राम से बैर मत करो, किंतु यह अहंकार के वश होकर हमारी एक नहीं सुनता था। सब उसका बल, उसकी सेना और उसका प्रताप कहाँ गया? कोने में चोर की तरह वह मुंह छुपा कर बैठा है। अब हमारी रक्षा कैसे हो? इसी प्रकार बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष जो जहां थे वहीं बिलख रहे थे। उधर घोड़े, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा कितने ही राक्षसों सहित लंकापुरी दग्ध हो रही थी। वहां के निवासी दीन भाव से फूट फूट कर रो रहे थे। लंका को फूकते हुए परम पराक्रमी हनुमान जी मन ही मन अपने परम प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर रहे थे। श्री हनुमान जी के इस अद्भुत एवं अप्रतिम कार्य से सभी देवता, मुनीश्वर, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा संपूर्ण प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने श्री पवन पुत्र की स्तुति की। कहते हैं लंकाधिपति रावण ने शूर पुत्र शनि देव को बंदी बना लिया था। उस बंदी गृह की 4 दीवारी हनुमान जी के पैर के आघात से टूटकर गिर गई। हनुमान जी ने शनिदेव का दर्शन किया और उन्हें रावण की सारी करतूत बता दी। शनिदेव ने मुक्तिदाता श्री हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब लंका का सर्वनाश निकट है। उन्होंने कनखी से लंका की ओर देखा और एक विभीषण का घर छोड़कर बची खुची लंका जलकर राख हो गई। अतुलित बलशाली श्री पवन कुमार ने जब देखा कि सारी लंका जल रही है, यहाँ के सैन्य केंद्र, युद्धोपयोगी उपकरण तथा वाहन आदि नष्ट हो रहे हैं, यहाँ के लोग आतंकित, भयभीत एवं त्रस्त हो गए हैं, तब उन्हें माता सीता की चिंता हुई। विभीषण का घर तो मैंने बचा लिया, किंतु माता सीता पता नहीं कैसी हैं, यदि कहीं भूल से अग्नि की ज्वाला में श्री पवन पुत्र कांप उठे। अत्यंत चिंतित हनुमान जी उछलकर समुद्र में कूद पड़े। पूछ की आग बुझाकर वे पानी से निकल ही रहे थे कि चारणों के मुख से निकली हुई शुभ वाणी सुनकर उनकी सारी चिंता दूर हो गई। महात्मा चारण कह रहे थे, पवन पुत्र हनुमान जी ने सोने की लंका में आग लगाकर बड़े दुस्साहस का कार्य किया है। घर में से भागे हुए राक्षसियों, स्त्रियों, बालकों और वृद्धों का रुदन और चीख पुकार सारी लंका में छाई हुई है। पर्वत की कंदराओं, अट्टारियों, परकोटों, सैन्य स्थलों, गुप्तागारों और नगर के प्रमुख द्वारों सहित समूची लंका जलकर भस्म हो गई है। किंतु अत्यंत आश्चर्य की बात है कि श्री राम वल्लभा सीता पर आंच नहीं आई। जय सीताराम। हनुमान जी के मुंह से जय ध्वनि हो रही थी। वे अत्यंत तीव्र गति से दौड़े जगजननी जानकी की ओर। हनुमान जी की कुशलता की चिंता में माता उदास बैठी थीं। श्री पवन पुत्र ने दौड़कर माँ माँ कहते हुए उनके चरण कमलों पर सिर रख दिया। माँ के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा और नेत्र सजल हो गए। उन्होंने परम भाग्यवान हनुमान जी के मस्तक पर अपना अभयदायी कर कमल रख दिया। अतिशय स्नेह से माता जानकी ने पूछा, बेटा, तुझे सकुशल देखकर मेरा मन हल्का हो गया है, तेरा कोई अंग जला तो नहीं? श्री पवन नंदन तो माता का सहज स्नेह पाकर पुलकित हो गए थे। उन्होंने कहा, माँ, जब आपका परम पावन अभय कर कमल मेरे मस्तक पर है, तब त्रिभुवन में मेरा बाल भी भागा कैसे हो सकता है? आपकी दया से मेरे यहाँ आने के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। मैंने आपके चरणों का दर्शन प्राप्त कर लिया। लंका के रहस्य एवं राक्षसों की शक्ति से मैं परिचित हो गया।
साथ ही यहाँ के प्रत्येक स्थल को भी मैंने अच्छी प्रकार देख लिया है। अब आप कृपा पूर्वक मुझे आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं प्रभु के चरणों में पहुंचकर आपका संदेश उन्हें सुना दूं और सर्वसमर्थ करुणा निधान यथाशीघ्र लंका में प्रवेश करके इन क्रूरतम असुरों का संहार करें। माता वैदेही के नेत्र बरस पड़े। उन्होंने अत्यंत व्यथा से कहा, बेटा, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे सहारा मिल गया है। अब तुम भी जा रहे हो। तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे लिए फिर से वही दुख के दिन और दुख के रात्रियां होंगी। पर यदि तुम थक गए हो तो एक दिन यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक पवन कुमार ने निवेदन किया, माँ, प्रभु का कार्य संपन्न हुए बिना मुझे विश्राम कहाँ। आपका अमोघ आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं जिस वेग से यहाँ आया था उसी वेग से समुद्र पार कर जाऊंगा। वहाँ कोटि कोटि वानर भालू मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आपका समाचार पाकर उन सबके प्राण लौट आएंगे। फिर तो वानरी सेना के साथ प्रभु यहाँ आएंगे ही। आप दोनों को दिव्य सिंहासन पर एक साथ विराजमान देखकर ही हम लोग सुखी होंगे। भगवती सीता ने स्नेह पूर्वक पूछा, बेटा, मेरे मन में एक संदेह अभी तक बना हुआ है। मैं समझती हूँ 3 की प्राणियों में समुद्र को लांघने की शक्ति है, तुम में गरुड़ में और पवन देवता में। फिर बड़े बड़े वानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लग्न समुद्र को कैसे पार करेंगे? उनकी विशाल वाहिनी सहित सानुज प्रभु सागर कैसे लांघ सकेंगे? हनुमान जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, माता, बंदरों की शक्ति कितनी है, वे इस डाल से कूदकर उस डाल पर चले जाएंगे बस। किंतु परम प्रभु श्री राम की अपरिसीम शक्ति से सब संभव है। उनकी कृपा की कोर से अत्यंत छोटा सर्प भी महाबली गरुड़ को खा सकता है। सर्वथा पंगु गगन स्पर्शी गिरिवर को लांघने से समर्थ हो सकता है। उस मन बुद्धि से परे अचिंत प्रभु के दर्शन कर समुद्र स्वयं मार्ग दे देगा। यदि उसने मार्ग देने से आनाकानी की तो उसे शुष्क कर देने के लिए सुमित्रा कुमार का ही शर पर्याप्त है। दूसरे वानर राज सुग्रीव सहस्त्रों कोटि वानरों से घिरे हैं। उन शक्तिशाली कपिराज ने आपके उद्धार की प्रतिज्ञा कर ली है। उनके पास साधनों का अभाव नहीं है। आप धैर्य रखें। अब मेरे स्वामी यहाँ यथाशीघ्र पहुंचकर आपका उद्धार करेंगे। श्री हनुमान जी ने के उत्तर से माता को संतोष हुआ। उन्होंने अवरुद्ध कंठ से हनुमान जी से कहा, बेटा, प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन कर उन्हें मेरी दयनीय स्थिति बता देना और उनसे मेरी ओर से बद्धांजलि प्रार्थना करना कि वे तुरंत आए। मैं प्रति क्षण उन्हीं की प्रतीक्षा करती हुई जी रही हूँ। अवधि समाप्त होने पर मेरे प्राण नहीं टिक सकेंगे। दुखनी माता के नेत्रों से अश्रु बहते जा रहे थे। उन्हें पोंछ पोंछ कर ये धैर्य पूर्वक अपने प्राणनाथ के लिए संदेश दे रही थी। बेटा, मेरे प्रिय देवर लखन लाल से कहना कि मुझसे अपराध हो गया, वे मुझे क्षमा करें। मेरा आशीर्वाद उन्हें देना। वनराज सुग्रीव, जामवान, युवराज अंगद आदि सबको मेरा आशीर्वाद देना। उन सब से कहना कि मैं आप लोगों के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में एक एक पल बिता रही हूँ। इतना कहकर कमल लोचना माता सीता ने अंचल से मुंह ढक लिया। माता की यह विवश अवस्था देखकर महावीर श्री हनुमान जी का धैर्य जाता रहा। वे भी फफक कर रो पड़े। बड़ी कठिनाई से वे बोल सके, माँ, आप धैर्य धारण कीजिए। मेरे पहुँचते ही प्रभु यहाँ के लिए प्रस्थित हो जाएंगे। कुछ रुककर धैर्य पूर्वक हनुमान जी ने कहा, माता, प्रभु ने जैसे आपके लिए अपनी मुद्रिका भेजी है, उसी प्रकार आप भी मुझे अपना कोई चिन्ह दे दें जिसे मैं प्रभु को दिखा सकूं। माता सीता ने अपने केश पास से चूड़ामणि को निकालकर और उसे पवन पुत्र को देते हुए कहा,
बेटा, इससे श्री आर्यपुत्र और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास कर सकेंगे। उनके विश्वास के लिए मैं तुम्हें एक बात और बतला देती हूँ। तुम मेरे प्राण धन से निवेदन कर देना। चित्रकूट पर्वत की बात है। एक दिन मेरे जीवन सर्वस्व एकांत में मेरी गोद में सिर रख के सो रहे थे। उसी समय इंद्रपुत्र जयंत काक वेश में वहां आया और मांस के लोभ से उसने मेरे लाल लाल अंगूठे को अपनी तीखी चोंच तथा पंजों से फाड़ डाला। निद्रा से उठते ही स्वामी ने मेरे पैरों का अंगूठा देखा तो व्याकुल होकर उन्होंने पूछा, प्रिय, यह किस दुष्ट की करनी है? और उसी समय उन्होंने सामने रक्त सनी चोंच वाले काक को बार बार मेरी ओर आते देखा। फिर क्या था, क्रुद्ध प्रभु ने एक तृण उठाया और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कौवे की ओर फेंक दिया। भयभीत काक प्राण लेकर भागा। वह तीव्रतम गति से भागता हुआ जहां जहां गया वहां वहां प्रज्वलित अस्त्र उसके पीछे लगा पड़ा रहा। वह जयंत, इंद्र और ब्रह्मादि के समीप गया, किंतु रामास्त्र के सम्मुख उसे किसी ने आश्रय नहीं दिया। विवश होकर, प्रभु क्षमा करें, प्रभु अपराध हो गया है, क्षमा करें, कहता हुआ प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। दयानिधान प्रभु ने उससे कहा, यह मेरा अस्त्र अमोघ है, अतएव तू अपनी एक आंख देखकर चला जा। उस काक ने अपनी बाईं आंख दे दी और प्रभु से बार बार क्षमा याचना करता हुआ वह चला गया। बेटा, उस अपरिसीम अचिंत्य शक्ति संपन्न प्रभु से कहना वे शीघ्र पधारे। पवन नंदन ने माता के चरणों पर सिर रख दिया और कहा, माँ, अब मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। माता के नेत्र पुनः बरस पड़े। आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, बेटा हनुमान, जाओ, पर प्रभु के साथ शीघ्र लौटना, देर न करना, तुम्हारा सर्वविध मंगल हो। हनुमान जी ने माता का आशीर्वाद प्राप्त कर मन ही मन श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उछलकर उत्तम अरिष्टगिरी पर चढ़ गए। उस शैलराज पर आरूढ़ हो वायुनंदन कपिश्रेष्ठ श्री हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत विशाल बना लिया। वे दक्षिण से उत्तर दिशा में सागर पार करने के लिए बड़े वेग से उछले। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा हुआ शोभाशाली महीधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित तत्काल धरती में धंस गया। अरिष्टि गिरी से उछलकर आकाश में पहुंचते महाबली श्री हनुमान ने भयानक गर्जना की, जिससे दिशाएं थर्रा उठी, आकाश जैसे फट गया, मेघ तितर बितर हो गए, समुद्र उछलने लगा, गिरी श्रृंखला टूट टूट कर गिरने लगी और समूची लंका हिल उठी। असुर ने समझा कि भूकंप आया है। वीर राक्षस जहां थे वहीं कांप कर गिर पड़े। गर्भवती राक्षसियों के गर्भपात हो गए। सभासदों सहित स्वयं दशग्रीव भी सिंहासन से नीचे लुढ़क पड़ा। उसके बहुमूल्य मुकुट सिर से खिसक कर नीचे गिर गए। इस अपशगुन की असुरों ने सर्वत्र चर्चा होने लगी। सब में भय और आतंक व्याप्त हो गया। समुद्र मध्य में पर्वतराज शुनाप मैनाक को स्पर्श कर अत्यंत वेगशाली पवन कुमार धनुष से टूटे हुए बाण तुल्य सागर के उत्तरी तट के समीप पहुंचे। महेंद्र पर्वत पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने गंभीर स्वर में बार बार गर्जना की। तो भक्तों, हनुमान जी द्वारा लंका का दहन केवल एक नगर का जलना नहीं था, बल्कि यह रावण के अधर्म और अहंकार के अंत की शुरुआत थी। लंका जलाने के पश्चात माता सीता का आशीर्वाद लेकर हनुमान जी पुनः प्रभु श्री राम की ओर प्रस्थान कर गए। आशा है कि हनुमत पुराण का यह 5वां अध्याय आपको प्रेरणा देगा। कल की वीडियो में हम देखेंगे हनुमान जी के वापस लौटने पर प्रभु राम की क्या प्रतिक्रिया थी और कैसे समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय वीर हनुमान लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी जरूर करें और अपने मित्रों परिवारजनों के साथ साझा भी करें। और
आगे ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरा साहस बढ़ाते रहे, मेरी हिम्मत बढ़ाते रहे, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तब तक के लिए अब हम विदा लेते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, धन्यवाद।